आने वाली नस्ल के रहबर हो तुम, जो गुजरती है उसे लिखा करो। नाजरीन आदाब। अब मैं सरवर तरी साहब से इल्तिजा करूंगा कि नाजरीन से मुखातिब हो। जनाब आदाब अर्ज़, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला साहब कॉल करने का। फरमाइए हुजूर। जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, सरवर तरी साहब की खानदानी तारीख, आपकी खानदानी तारीख कुछ बताएंगे, इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? जी अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। मैं सरवर जदी भोपाली आपसे मुखातिब हूँ, तमाम हजरात से, तमाम सामाईन से। ताल्लुक़ भोपाल से है, जैसा कि नाम से जाहिर है, और क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में पूरी तारीख भरी पड़ी है कि कोई कि हैदराबाद दक्कन से भोपाल आया, तो कोई भोपाल से कोई लखनऊ गया, या लखनऊ से कोई रामपुर गया। तो हम लोग भी, हमारा भी ताल्लुक़ जो है वो 180 साल पहले हम लोग सहारनपुर एक जगह है, उज्जैन और भोपाल के दरमियान वाक़ है, वहाँ से हम लोग भोपाल आ गए थे। हमारा ख़ानदान, कुछ ख़ानदान भोपाल आ गया, कुछ धार चले गए, कुछ इंदौर और कुछ देवास चले गए। लेकिन इल्म और अदब का जो एक जहन जो बना हुआ था वो हम साथ ले गए। तो इल्म और अदब की फील्ड में भी रहे और काफ़ी नाम कमाया उसमें। उसके बाद जो लोग धार, इंदौर, देवास गए, उन लोगों ने एजुकेशन में और फौज में बहुत नाम कमाया। बहरहाल हम लोग भोपाल आ गए थे। जी, तो हम लोग भोपाल आ गए थे। हम और हमारे यहाँ एजुकेशन का के हवाले ऐसे रहे कि हमारे दादा ने भी भोपाल से बाहर दिल्ली और दिल्ली से दूर जाके भी तालीम हासिल की, और हमारे वालिद साहब ने भी दिल्ली में तालीम हासिल की। और अब जो मेरा बेटा है, छोटा बेटा शाहरुख, वो कनाडा गया हुआ है। कनाडा में उसने तालीम हासिल की और वहाँ से वो जॉब भी लग गया है। तो एक सिलसिला है ये तालीम का। और इसी में लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा कि क्योंकि सहारनपुर की तारीख में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ है, जो एक किताब आई थी, तारीख़ उर्दू अदब जिल्द दोम। उसमें मोहतरम डॉक्टर जमील जालिबी साहब ने सहारनपुर का बहुत बड़ी खूबसूरती से जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि 1688 में किताब शाये हुई थी, आशूरनामा, जो कि 1688 में लिखी गई थी। रोशन अली का ताल्लुक़ सहारनपुर मालवा से था, जो उज्जैन और भोपाल के दरमियान वाक़ है। तो और उसमें उन्होंने 3544 अशार का उन्होंने जिक्र किया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये ख़ानदानी एक विरसा है। दादा हमारे फ़ारसी के शायर थे, वालिद साहब शायर भी थे और बेहतरीन अफ़साना निगार थे। तो एक सिलसिला ये रहा। और मैंने इस सिलसिले को फिर मैंने आगे बढ़ाया। मैंने कहा कि नहीं, किताबें आना चाहिए ताकि आने वाली नस्ल के रहबर हो तुम, जो गुजरती है उसे लिखा करो, ताकि याद रखे जाएं। तो मैंने अपनी किताबें, मेरी 5-6 किताबें मेरी आई, उर्दू की, हिंदी में भी किताबें आई। तो ये हमारा सिलसिला जारी है। और मैं कहीं पर भी जॉब पे भी गया, मैं सऊदी अरब में गया, इंग्लैंड गया, डेनमार्क गया, लेकिन मैंने अपनी शायरी, चाहे वो इंग्लिश में करता रहा शायरी या उर्दू में करता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपना मुकाम एज ए पोएट बना के रखा। जबकि मैंने ऑयल वेल भी काम किया है, रिफाइनरी में भी काम किया है, पेट्रोकेमिकल में भी काम किया, लेकिन ये क्लासिकल स्टाइल मेरी बराबर साथ रही मेरी। शुक्रिया आपका। जी, एक शेर अर्ज है, ये हमसे कह रहा है तरक्की का रास्ता, मंजिल से 2 कदम कोई आगे चला तो है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब हम बात करते हैं आपकी किताबों के बारे में। आपने माशाल्लाह 5 किताबें लिखी। पहली आपकी किताब रही पहले की तरह लोग। जी, तो इसमें से मैं चाहूंगा कि आप कोई गजल पढ़ें या कोई आप नज़म पढ़ें। पहले की तरह लोग जो है, ये किताब मेरी 2002 में आई थी, और इसका फिर सेकेंड एडिशन 2008 में आया था। अच्छा। इस किताब, हाँ, ये किताब हमारे जो भोपाल के जो बहुत मोहतरम शायर थे, जनाब रज़ा रामपुरी, उनका भी रहा मशवरा। उसके बाद अलीगढ़ के के हैं, सऊदी अरब में हैं, के इंजीनियर बाकर नकवी साहब, उनका उसमें बहुत ही तरतीब व तदवीन रही उसमें। तो बहुत 2002 का पहली किताब जब आती है तो इंसान बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है कि मेरी किताब आ रही है, मेरी तस्वीर ऐसी हो, मेरे अशार ऐसा हो। तो मैंने इसमें किताब के पीछे, मैंने अपनी तस्वीर के नीचे मैंने एक शेर लगाया है, मुंह तका करते हैं बाजार में बिकने के लिए, जिंदगी अपनी है उर्दू के रिसालों की तरह। वाह,
बहुत खूब। तो ये शेर हाँ मुंह तड़का करते हैं बाजार में बिकने के लिए, जिंदगी अपनी है उर्दू के रिसालों की तरह। ये शेर कई दुकानों पे, मैं बॉम्बे में देखा मैंने, तो मेरी किताब टंगी थी और वहाँ पे ये वाला शेर था कि भाई किताबें खरीदिए भाई, हम लोग मुंह तक रहे हैं आपका। बहरहाल उसमें उस गजल से मेरा एक शेर बहुत मशहूर हुआ है और वो दुबई में भी पढ़ा गया है। अल्लाह बख्शे, हमारे दोस्त हुआ करते थे एक अजमल लशपंदी साहब, उन्होंने इसको पढ़ा था निजामत के वक्त। तो पहले की तरह लोग तो अब ख्वाब हुए हैं, ख्वाबों में भी आते नहीं पहले की तरह लोग। मैं गजल पेश कर रहा हूँ आपको। जी बिल्कुल। मतलब पेश कर रहा हूँ मैं कि अब दिल में समाते नहीं पहले की तरह लोग, अब दिल में समाते नहीं पहले की तरह लोग, किरदार बनाते नहीं पहले की तरह लोग। कहा कि इखलास अगर हो तो दुआओं में असर हो, क्यों हाथ उठाते नहीं पहले की तरह लोग, क्यों हाथ उठाते नहीं पहले की तरह लोग। और कहा कि रिश्तों में मोहब्बत के तकाजे नहीं मिलते, घर अपने बसाते नहीं पहले की तरह लोग। रिश्तों में मोहब्बत के तकाजे नहीं मिलते, घर अपने बसाते नहीं पहले की तरह लोग। एक लफ्ज आया इसमें तमाजर, तमाजर माना होता है गर्मी बहुत जबरदस्त। अच्छा। कहा कि घर अपने बसाते नहीं पहले की तरह लोग, सूरज ही जगाता है तमाजर से घरों को, सूरज को जगाते नहीं पहले की तरह लोग, सूरज को जगाते नहीं पहले की तरह लोग। और ये शेर पेश कर रहा हूं मैं कि पहले की तरह लोग तो अब ख्वाब हुए हैं, ख्वाबों में भी आते नहीं पहले की तरह लोग। पहले की तरह लोग तो अब ख्वाब हुए हैं, ख्वाबों में भी आते नहीं पहले की तरह लोग। और आखिर से पेश कर रहा हूं मैं कि लहजे में मोहब्बत लिए दरवाजे पे आकर, आवाज लगाते नहीं पहले की तरह लोग, आवाज लगाते नहीं पहले की तरह लोग। मकसद पेश कर रहा हूं मैं कि सरबत किसी बूढ़े को सड़क पार करा दें, सरबत किसी बूढ़े को सड़क पार करा दें, जहमत ये उठाते नहीं पहले की तरह लोग, जहमत ये उठाते नहीं पहले की तरह लोग। शुक्रिया आपका अब्दुल्ला भाई। माशाल्लाह, बहुत खूब। उसके बाद आपकी दूसरी किताब आई बंदगी के बाद भी। जी, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उसमें से भी कुछ हमें आप गजल नज़म कुछ पढ़ के बताइए। जी, ये बंदगी के बाद भी, और एक इसके बाद एक किताब है रहनुमाई, रहनुमाई के लिए। ये दो किताबें मेरी एक साथ आई थी 2010 में। इसमें खास बात ये रही कि मेरी बेटी की शादी हुई थी 2010 में, तो उसमें मैंने सोच लिया था कि मैं किताबें मुझको शाये करना है उसमें जी। और मुझको ये बात कहना है कि भाई जहेज के बजाय हम उर्दू अदब, हम लिटरेचर हम दें सबको। ये तीसरी तो किताब मेरी दो किताबें आई है ना रहनुमाई के लिए। जी, बंदगी के बाद भी और रहनुमाई के लिए। तो ये दो किताबें मेरी हमदो नात और मर्सी, ये दोनों किताबें मेरी जिस दिन निकाह हुआ था बेटी का भोपाल 4 सीजन में, उस दिन ये किताबें शाये हुई थी और तमाम लोगों को बांटी गई थी। तो मतलब हाँ, मतलब तबर्रुक की जगह और हिस्सों की जगह माशाल्लाह किताबें थी। तो एक अजीब, सारे अखबारात में दैनिक भास्कर से लेके, तो मुस्लिम सलीम साहब आपके जो चाचा थे, जो बहुत बड़े पत्रकार थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो हम सुकून टाइम्स के भी चीफ थे। उन्होंने वो इस पे बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था मेरे लिए और मैं खुदा का शुक्र है कि उसके बाद मेरा स्टेटस जो है वो मुझको लोग पहचानने लगे कि यार ये शायर है, बाकायदा मतलब रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल काम होता है आजकल। बहरहाल उसमें मैं मैं असर पढ़ रहा हूँ बंदगी के बाद भी। बिल्कुल पेश कर रहा हूँ मैं। मतलब कहा है कि नूर हक की रोशनी है रोशनी के बाद भी, नूर हक की रोशनी है रोशनी के बाद भी, बंदगी ही बंदगी है बंदगी के बाद भी, सब सहीफों पे हमारा दिल से ईमान है मगर रहबरी कुरान की है रहबरी के बाद भी, रहबरी कुरान की है रहबरी के बाद भी। कहा कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा से आशिकी का फैज़ है, इश्क बढ़ता जा रहा है आशिकी के बाद भी, इश्क बढ़ता जा रहा है आशिकी के बाद भी, देख कर रोज़ा नबी का दिल ये भरता ही नहीं, इस कराबे कल्बो जाहें हाजिरी के बाद भी, इस कराबे कल्बो जाहें हाजिरी के बाद भी। और दीन कामिल हो गया शुक्र खुदा शुक्र नबी, आगही बढ़ती रही है आगही के बाद भी। शेर पेश कर रहा हूँ मैं कि करबला ऐसी शहादत है कि जिसमें बाखुदा जिंदगी ही जिंदगी है जिंदगी के बाद भी, करबला ऐसी शहादत है कि जिसमें बाखुदा जिंदगी ही जिंदगी है जिंदगी के बाद भी। हर महल्ले में ज़खारे परचम इस्लाम हो, इस गली से उस गली तक उस गली के बाद भी, इस गली से उस गली तक उस गली के बाद भी। और मकसद पेश कर रहा हूँ मैं कि फ़ायदे शरबत मिलेंगे दीन हक की राह में, फ़ायदे शरबत मिलेंगे दीन हक की राह में, इस सदी से उस सदी तक उस सदी के बाद भी, इस सदी से उस सदी तक उस सदी के बाद भी। और नूर हक की रोशनी है रोशनी के बाद भी, बंदगी ही बंदगी है बंदगी के बाद भी। शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। बहुत खूब माशाल्लाह। अब रहनुमाई से भी हम चाह रहे हैं कि आप कुछ पढ़ें,
रहनुमाई के लिए। जी जी, है ना? रहनुमाई, जी जी, रहनुमाई में पहले मैं कथा पेश कर दूं इसका। जी बिल्कुल। कि कहा है कि रहनुमाई के लिए ये भी 2010 में आई थी किताब मेरी, और इसमें मैंने 4 मिसरे कहे थे कि दुनिया और आखिरत के जहां उसके सामने, दुनिया और आखिरत के जहां उसके सामने है, सब के सब जहां के तहां उसके सामने, वो खुशनसीब है कि जो सजदा करे उसे, झुकता है बदनसीब कहाँ उसके सामने, झुकता है बदनसीब कहाँ उसके सामने। इसमें भी हमद और नात थी, मरसियत थे, मनक़बत थी। इसकी एक नज़्म बड़ी मशहूर हुई है फ़र्श के नाम से, नमाज पे मैंने अशार कहे हैं इसमें, इस किताब में कहा है कि जमातों से नमाजें पढ़ा करो लोगों, जमातों से नमाजें पढ़ा करो लोगों, सुकून और अमन की मिलकर दुआ करो लोगों, बवक्त फज्र परिंदे भी हमद करते हैं, हमेशा फज्र में तुम भी उठा करो लोगों, हमेशा फज्र में तुम भी उठा करो लोगों, तमाज़तों में हो ठंडक खुदा की यादों की, नमाज ज़ोहर को ऐसे अदा करो लोगों, नमाज ज़ोहर को ऐसे अदा करो लोगों, दरूद भेज के अपने रसूल आखिर पर, नमाज असर में तोहफा दिया करो लोगों, नमाज असर में तोहफा दिया करो लोगों, जो मांगी जाएं दुआएं कबूल हो जाएं, कुछ जो मांगी जाएं दुआएं कबूल हो जाएं, इस एहतमाम से मगरिब अदा करो लोगों, इस एहतमाम से मगरिब अदा करो लोगों, और तमाम दिन के गुनाहों का बोझ हल्का हो, इशा के वक्त खुदा से दुआ करो लोगों, तमाम दिन के गुनाहों का बोझ हल्का हो, इशा के वक्त खुदा से दुआ करो लोगों, और तलब जो करना है दुनिया और आखिरत का नूर, तो फिर नमाज तहज्जुद पढ़ा करो लोगों, तलब जो करना है दुनिया और आखिरत का नूर, तो फिर नमाज तहज्जुद पढ़ा करो लोगों। और मकसद पेश कर रहा हूँ मैं हुजूर कि तुम्हें भी इज्जत और शरबत नसीब होगी ज़रूर, हर एक बुजुर्ग की अजमत किया करो लोगों, हर एक बुजुर्ग की अजमत किया करो लोगों, जमातों से नमाजें पढ़ा करो लोगों, सुकून और अमन की मिलकर दुआ करो लोगों। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। इसके बाद आपकी चौथी किताब आई, मंजिलों के पास। जी जी, माशाल्लाह बहुत काम किया है आपने। जी जी, ये किताब मेरी आई थी 2015-2016 की किताब है ये मेरी, और इस किताब में मुस्लिम सलीम साहब का भी एक मजमून शामिल है, और ये किताब जो है इसमें ग़ज़लियात है पूरी इसकी। इसमें मेरे 4 मिसरे इस किताब के बड़े मशहूर हुए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम शायरों का तो जिक्र करते हैं गज़लों में, लेकिन हम किसी अफसाना निगार या किसी नावल निगार का हम जिक्र नहीं करते। तो मेरे ये 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। गुलजार साहब जिनका भी इंतकाल हुआ है, उनको भी ये किताब बहुत पसंद आई थी, और वो सऊदी अरब के मुशायरे में मैं उनके साथ था माशाल्लाह, अल जुबैन के मुशायरे। माशाल्लाह। तो मेरे 4 मिसरे मेरे उनको बहुत पसंद आए थे, और वो लिख कर ले गए थे कि मैंने कहा था कि मुश्किल है 4 रोज भी रहना किसी के साथ। मैं एक शख्सियत का नाम ले रहा हूँ उसका, बहुत जिसने उर्दू अदब 1950 और 40 के जो लोग थे उन्होंने उर्दू एक शख्स से सीखी है, उनका नाम था इब्ने सफ़ी। बस उन्हीं के हवाले से ये 4 मिसरे मैं पेश कर रहा हूँ मैं कि मुश्किल है 4 रोज भी रहना किसी के साथ, बरसों से जी रहा हूँ मैं इब्ने सफ़ी के साथ, बरसों से जी रहा हूँ मैं इब्ने सफ़ी के साथ, इल्म हुनर में चाहिए एक रहनुमा कोई, गुलजार की गज़ल है मेरी शायरी के साथ, गुलजार की गज़ल है मेरी शायरी के साथ। तो साहब मैं गज़ल पेश कर रहा हूँ मैं, कहा है कि मतलब पेश कर रहा हूँ मैं कि हज़ारों साल पुरानी मेरी कहानी है। हुजूर मतलब पेश कर रहा हूँ अपनी किताब मंजिलों के पार से। हज़ारों साल पुरानी मेरी कहानी है, मोहब्बतों की कहानी मेरी कहानी है, मोहब्बतों की कहानी मेरी कहानी है, ये चांद तारे मेरा इंतज़ार करते हैं, गज़ल की शाम सुहानी मेरी कहानी है, गज़ल की शाम सुहानी मेरी कहानी है, हज़ारों साल पुरानी मेरी कहानी है। कहा है कि अमीर खुसरो मेरी शायरी की अजमत है, ये ताज शाहजहानी मेरी कहानी है, अमीर खुसरो मेरी शायरी की अजमत है, ये ताज शाहजहानी मेरी कहानी है। वो कहा है कि दिलों में अब भी वफा के चिराग रोशन हैं, यही यकीन दहानी मेरी कहानी है, यही यकीन दहानी मेरी कहानी है। कभी जलाता हूँ खुद को कभी बुझाता हूँ, कभी जलाता हूँ खुद को कभी बुझाता हूँ, ये आग और ये पानी मेरी कहानी है, ये आग और ये पानी मेरी कहानी है। खुदा तरस मुझे कहते हैं लोग बस्ती में, हर एक राम कहानी मेरी कहानी है, खुदा तरस मुझे कहते हैं लोग बस्ती में, हर एक राम कहानी मेरी कहानी है। और मैं मक्ता पेश कर रहा हूँ इस गज़ल का कि मैं अपने कमरे में हूँ कैद फिर भी ये शरबत, मैं अपने कमरे में हूँ कैद फिर भी ये शरबत, जुबा जुबा पे जुबानी मेरी कहानी है,
जुबां जुबां पे जुबानी मेरी कहानी है, हजारों साल पुरानी मेरी कहानी है, मोहब्बतों की कहानी मेरी कहानी है, मोहब्बतों की कहानी मेरी कहानी है। बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह, बहुत खूब। मोहब्बतों की कहानी मेरी कहानी है, मेरी कहानी जी। अच्छा, इसके बाद आपकी 5वीं किताब आई बादल हरे भरे। जी हाँ जी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? क्या है साहब के ये सब किताबें मेरी आई, उर्दू में आई किताबें मेरी। तो मैंने सोचा कि अब नई जनरेशन है, मोबाइल का ज़माना है और उर्दू को से दूरी है थोड़ी सी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी फिर दोबारा उर्दू एकेडमी भोपाल ने भी, नुसरत मेहदी साहिबा ने भी अभी इस पे काम किया है काफ़ी। और भोपाल के जो शोरा हैं, दूसरे शोरा जफ़र शेबाई साहब हैं और मंजर भोपाली वगैरह हैं, तो इन्होंने भी उर्दू पे बड़ा काम किया। तो फिर दोबारा मैं देख रहा हूँ कि उर्दू की तरफ लोग जो हैं वो राग़िब हो रहे हैं। और ये जो मेरी किताब है, ये किताब मेरी 2019 और 2020 की किताब है मेरी ये। और इसका इजरा भी जो है वो मेरे दोनों बेटों की शादी हुई थी 2018 बिल्कुल लास्ट में, नवंबर दिसंबर में। तो उसमें ये किताब मेरी जो है वो शाये हुई थी। और उसमें नवाब रज़ा साहब भी थे और अच्छा, हाँ, और उसमें देवी सरन साहब भी थे। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था वो, मतलब वलीमे के दिन, निकाह के बाद दूसरे दिन, मतलब वलीमे के दिन इसको बाकायदा इस किताब को हमने तक़सीम किया था और बड़ी एक धूम मची हुई थी माशाल्लाह। तो इसका भी अखबारों में काफ़ी कुछ जिक्र आया कि भाई ये सरबत ज़ैदी अपने बच्चों की शादियों में किताबें तक़सीम करते हैं, हिस्से वैसे नहीं बांटते, लड्डू नहीं बांटते, बल्कि ये किताबें तक़सीम करते हैं, उर्दू की, हिंदी की, इंग्लिश की नज़में तक़सीम करते हैं। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक मिजाज है वो। तो इसका एक शेर बड़ा मशहूर हुआ है मेरा, इस किताब का, बादल हरे भरे, कि काली घटा के नाम से मंसूब हैं मगर देते हैं फल ज़मीन को बादल हरे भरे। मैं पहले मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ मैं, और ये मैंने वहाँ पे पढ़े भी थे मैंने, ताकि नई जो शोरा हैं, नए जो राइटर्स हैं, उनको चाहिए कि बेहद आसान लफ्ज़ों में बात करें, लिखें, क्योंकि नए बच्चों के पास बहुत कम वक्त है कि वो बहुत ज़्यादा गहराई से जाएं। हल्की सी बात की जाए लेकिन बड़ी गहरी बात की जाए। देखिए, मैंने 4 मिसरे कहा है कि सादे लफ्ज़ों में गुफ्तगू कीजिए, बात में ये कमाल भी रखिए। सादे लफ्ज़ों में गुफ्तगू कीजिए, बात में ये कमाल भी रखिए। दौड़ती भागती सदी के लिए हल्के फुल्के ख्याल भी रखिए। दौड़ती भागती सदी के लिए हल्के फुल्के ख्याल भी रखिए। बहरहाल मैं गज़ल पेश कर रहा हूँ अब्दुल्ला साहब जी। गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ मैं। कहा है कि बागात जब से हो गए ओझल हरे भरे, बागात जब से हो गए ओझल हरे भरे, आते नहीं है ख्वाब में जंगल हरे भरे, आते नहीं है ख्वाब में जंगल हरे भरे। सूरज भी सुबह आएगा चादर लिए हुए, सूरज भी सुबह आएगा चादर लिए हुए। ओढ़े हैं सर्द रात ने मखमल हरे भरे, ओढ़े हैं सर्द रात ने मखमल हरे भरे। फूलों की अंजुमन है अभी तक निगाह में, गुजरे हैं मेरी ज़ीस्त के कुछ पल हरे भरे, गुजरे हैं मेरी ज़ीस्त के कुछ पल हरे भरे। और ये शेर पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि काली घटा के नाम से मंसूब हैं मगर, काली घटा के नाम से मंसूब हैं मगर देते हैं फल ज़मीन को बादल हरे भरे, देते हैं फल ज़मीन को बादल हरे भरे। और ये कह रही है हमसे दुआओं की खुशबुएं, ये कह रही हैं हमसे दुआओं की खुशबुएं। मालिक रखे जहान में संदल हरे भरे, मालिक रखे जहान में संदल हरे भरे। और घर में बहार है तो बुजुर्गों की छाँव में पौधे दिखाई देते हैं कोमल हरे भरे, पौधे दिखाई देते हैं कोमल हरे भरे। और अक्सर बवक्त सुबह टहलता हूँ राह में, अक्सर बवक्त सुबह टहलता हूँ राह में। पेड़ों को देखते हुए पैदल हरे भरे, पेड़ों को देखते हुए पैदल हरे भरे। और हर चौकड़ी में एक नई मंजिल की आरजू। मैदान पसंद करते हैं शीतल हरे भरे, मैदान पसंद करते हैं शीतल हरे भरे। मकसद पेश कर रहा हूँ मैं हुजूर के सरबत ये फसल गुल का ज़माना है आजकल, सरबत ये फसल गुल का ज़माना है आजकल। हर सिम तोड़ रहे हैं जो आंचल हरे भरे, हर सिम तोड़ रहे हैं जो आंचल हरे भरे। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला साहब, बहुत खूब। मैं अपने व्यूअर्स को ये बात भी बताना चाहूँगा कि सरवर ज़ैदी साहब जो हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी जुड़े रहे उर्दू अदब के मुताले से। तो सरवर ज़ैदी साहब की अलग अलग शख्सियतों से मुलाकात हुई
और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत से मुलाकात हुई, जैसे दिलीप कुमार साहब के साथ। तो उस किस्से के बारे में हमें कुछ बताएंगे आप? साहब, फिल्मों का ऐसा है साहब, अब्दुल्ला साहब के पूरे बर्दे सगीर में, हिंदुस्तान और तमाम आसपास के ममालिक में हर शख्स कहीं ना कहीं फिल्मों से जुड़ा हुआ है। और सबको मालूम है कि उर्दू अदब ने बहुत खिदमत की है फिल्म इंडस्ट्री की। बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े राइटर्स, बेहतरीन गाने और बहुत ही सबक आमोज गाने जो आज भी मौजूद हैं दिलों में। तो मैंने मुझसे नए बच्चे मुझसे पूछते हैं कि साहब आप पुरानी फिल्में क्यों देखते हो आप? तो मैंने 4 मिसरे कहे और मैंने अपने घर में लिख के लगा दिया है मैंने टेलीविजन के ऊपर। अच्छा। कहा है कि खुशी और गम की बहती कहकशां को देख लेता हूँ। खुशी और गम की बहती कहकशां को देख लेता हूँ। मोहब्बत से भरे हर गुल खिता को देख लेता हूँ। मोहब्बत से भरे हर गुल खिता को देख लेता हूँ। पुरानी फिल्म से रिश्ता है मेरा इसलिए सरवत, मैं गुजरे वक्त के हिंदुस्तान को देख लेता हूँ। पुरानी फिल्म से रिश्ता है मेरा इसलिए सरवत, मैं गुजरे वक्त के हिंदुस्तान को देख लेता हूँ। मैं गुजरे वक्त के हिंदुस्तान को देख लेता हूँ। और वहीं मैंने अपने बुजुर्गों की एक शेरवानी भी, दादा की भी शेरवानी है, वाले साहब की भी, मेरी भी शेरवानी है। तो बच्चे पूछते हैं ये क्या है भाई? ये तो सिर्फ निकाह के लिए है। मैंने कहा नहीं भाई, ये हम लोग मुझे याद है कि हमारे बुजुर्ग मतलब मुगल आजम देखने गए थे तो शेरवानी पहनकर गए थे सब। तो मैंने 4 मिसरे कहे हैं कि गजल है, गीत है, किरदार है कहानी में। गजल है, गीत है, किरदार है कहानी में। कहीं पेश कहीं हुस्न है जवानी में। कहीं पेश कहीं हुस्न है जवानी में। महकते फूल हैं तहजीब का लिबास लिए, नवाबी दौर की खुशबू है शेरवानी में। नवाबी दौर की खुशबू है शेरवानी में। महकते फूल हैं तहजीब का लिबास लिए, नवाबी दौर की खुशबू है शेरवानी में। दिलीप कुमार से बड़ी, हमारे खानदान से बड़ी मोहब्बत रही जिस जमाने में। अच्छा, हमारे दादा हमारे नवाब साहब के सुपरटेंडेंट थे और हमारे वाले साहब तहसीलदार थे। तो जिस जमाने में ये वाली बात मैंने अपनी किताब में भी कही है और 2-3 बार मैंने कहा भी है टेलीविजन पे भी कि नए दौर के ज़माने में जिस वक्त शूटिंग हुई थी 1956-57 में, तो हमारे वाले साहब बुधनी में थे तहसीलदार। तो दिलीप कुमार साहब के साथ बहुत 24 घंटे का साथ था। अच्छा। तो हाँ, तो उन्होंने कभी मतलब उनके साथ उठना बैठना, मतलब भोपाल के रिश्तेदारों को ले जाना, दोस्तों को ले जाना, सब एक सिलसिला रहा। तो मैं मुझे जब मौका मिला 2008 या 2009 में दिलीप कुमार साहब से मिलने का, उनकी बर्थडे पार्टी में मतलब बुलाया गया था मुझे भी। मेरा एक शेर बड़ा मशहूर हो गया था किसी रिसाले में दिलीप साहब के लिए, तो वो उनको मिल गया था। मैंने एक शेर कहा था कि एक मैं ज़रा सा देख लूँ, किताब में है मेरी शेर। कहा है कि ख्वाबों की सरजमीन से सूए फलक गया, ख्वाबों की सरजमीन से सूए फलक गया, तस्वीर में उतर के बहुत दूर तक गया। तो बस ये शेर का असर था कि बस एक सिलसिला बना उनसे। और जब उनको ये मालूम हुआ कि अली कौसर साहब के साहबजादे हैं और भी भोपाल में पुराने उस्ताद हुआ करते थे, एक इंजीनियर है महमूद साहब, उनके वालिद साहब स्पोर्ट्स टीचर थे, उनसे भी बहुत दोस्ती थी उनकी। अच्छा। तो हाँ, सबसे पूरे एक ताल्लुकात बना के मैं वहाँ गया था और उन्होंने एक तस्वीर मेरे साथ खिंचवाई उन्होंने और कहा कि ये तस्वीर आपके वालिद साहब के लिए गिफ्ट है। अच्छा। और इतनी आलीशान तस्वीर है, हाँ कि आलीशान तस्वीर है, बिल्कुल एक्टिंग के साथ। और मुझसे भी उन्होंने कहा कि तुम भी एक्टिंग करो मेरी तरह। अच्छा। तो वहाँ बहुत लोगों ने पूछा कि भाई आपसे 10-15 मिनट आप उनके साथ रहे, आपने यहाँ पे मुशायरा भी पढ़ा, आपने नशिस्त पढ़ी, आपका क्या ताल्लुक है इनसे? तो दिलीप साहब ने कहा कि इनके वालिद साहब ने मना किया था कि वो मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाएंगे, क्योंकि उस जमाने तक इनके खानदान में फोटो खिंचवाना अच्छी बात नहीं थी। तो इसलिए मैं उनको गिफ्ट कर रहा हूँ कि ये वाला फोटो मैं आपके बच्चे के साथ खिंचवा रहा हूँ। और वाला फोटो उन्होंने बाई पोस्ट भेजा था मुझे, वो फोटो किताबों में शामिल है मेरी। अच्छा। सब तरफ। हाँ, उसके बाद फिर सलीम साहब से मुलाकात हुई। देवीचरण साहब ने, सलीम साहब जो है राइटर भी हैं, सलमान खान साहब के फादर हैं। जी जी जी। तो सलीम साहब जिनकी फिल्म शोले वगैरह आई थी, सलमान खान के वालिद हैं वो माशाल्लाह। तो देवीचरण साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं बचपन के। तो उनके यहाँ एक कुछ नशीस थी, तो देवीचरण साहब की तरफ से मैं गया था और मेरी किताब बहुत पसंद आई थी उनको पहले की तरह लोग। और उसका उन्होंने शेर बार बार दोहराया,
मुंह तका करते हैं बाजार में बिकने के लिए, जिंदगी अपनी है उर्दू के सालों की तरह। ऐसे अच्छा शेर अपनी कौम और उर्दू अदब के लिए इससे अच्छा शेर नहीं पसंद आया। इसके बाद आपकी मुलाकात जो है जावेद अख्तर साहब से भी हुई? हाँ, जावेद अख्तर साहब, जब मेरी किताब आ गई बादल हरे भरे, तो नवाब रजा साहब के यहाँ आजकल जो भोपाल हाकी के जो प्रेसिडेंट हैं उनके यहाँ प्रोग्राम था, तो मेरी किताब देखी, उसमें एक नज़्म है अनारकली, वो भी उन्होंने देखी। फिर वो हम लोग फिर मतलब काफ़ी गुफ्तगू रही, और फिर उन्होंने बाकायदा किताब का इजरा किया उन्होंने, और स्टेज पे मतलब मोहतरमा नुसरत मेहंदी साहिबा भी थी, जावेद अख्तर साहब और नवाब रजा साहब। तो बड़ा तारीखी फोटो है मेरा वो। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम कहीं कुछ नहीं है तो कम से कम शख्सियात ने वर्ल्ड क्लास की जो उर्दू अदब के जो लोग हैं उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया। दैट इज एनफ फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए। नई जनरेशन के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे उर्दू और भोपाल से रिलेटेड? जी हाँ, ऐसा है साहब कि सबसे तो अभी जैसे अभी आजकल कोरोना का एक सिलसिला चल रहा है, उस पर भी मैंने काफ़ी शेयर कहे हैं, और मेरे फेसबुक पे उसको बहुत ज़्यादा उसको लाइक किया गया है, पसंद किया गया है। और उसमें मैं नए बच्चों से को जो सेफ्टी का चीज में आपको बोल रहा था, यूट्यूब के लिए मैसेज भी दे दीजिएगा। जी इसके साथ साथ बिल्कुल जी कि नई जो जनरेशन है, अच्छा मैंने क्योंकि सेफ्टी में मैंने बड़ा काम करा है सऊदी अरब में, और मुझे बड़े अवार्ड मिले हैं, और मैंने नज़्में भी लिखी हैं सेफ्टी पे कि डू हार्ड वर्क विदाउट एक्टिंग लाइक ए फूल, फॉलो द सेफ्टी रूल, बॉडी शुड बी हार्ड एंड माइंड शुड बी कूल, फॉलो द सेफ्टी रूल। तो आजकल ये सेफ्टी का भी है, आजकल कोरोना का है ज़माना। 4 मिसरे मेरे बड़े मशहूर हुए, मैं पेश कर रहा हूँ कि पहली और दूसरी जंगें थी हदों के अंदर, पहली और दूसरी जंगें थी हदों के अंदर, अब कहीं पर भी मगर अमन का पैगाम नहीं, वायरस सर पे उठाए ये हवाओं ने कहा, तीसरी जंग में सरहद का कोई काम नहीं। पूरी दुनिया मुतासर है, तीसरी जंग में सरहद का कोई काम नहीं। बहरहाल नए बच्चों से यही है कि साहब, कौम के जो बच्चे हैं, नए कौम के जो बच्चे हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया था कि तालीम हासिल करें, क्या कहीं भी जाओ आप, तालीम आपको हासिल करना है, और स्पोर्ट्स में नहीं। हमारे दादा भी शेर मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, सरहद पे मेरे देश की अजमत है, वफा है, हम अज़म के पैकर है, तिरंगे पे लिखा है। हाँ, धरती हो समुंदर हो के आकाश की मंजिल, भारत ने हर एक सिमत निशान बांध रखा है। बहुत शुक्रिया आपका साहब। जी आपने साहब ये कहे कि मेरे वतन से जो मोहब्बत। मैं थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए बता दूं, अजमत के मायने होते हैं इज्जत, गैरत, और पैकर के मायने होते हैं शान या कोई सिंबल, और सिम्स के मायने होते हैं रुख, ठीक है, या किसी तरफ, ठीक जी। तो व्यूअर्स कनेक्ट कर सकेंगे। हाँ, अब मैं 4 में से पेश कर रहा हूँ नौजवानों के लिए। कहा है कि नफरत की ठोकरें हैं, हिकारत की ठोकरें हैं, उसके नसीब में है कयामत की ठोकरें, जिसने अजियतें न उठाई हो इल्म की, खाता है उम्र भर वो जहालत की ठोकरें। जिसने अजियतें न उठाई हो इल्म की, खाता है उम्र भर वो जहालत की ठोकरें। कॉन्फिडेंस, स्पोर्ट्समैनशिप, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में भी हमको बराबर के शरीक होना है, हमको पॉलिटिक्स से दूर नहीं होना है, पॉलिटिक्स में भी बराबर रहना है। कोई भी लाइन जो है वो उसको अभी जरूरत है पूरी दुनिया में। हमें वी मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन ऑल द फील्ड्स। मैंने कहा है कि ऑलवेज ऑल द वेज आर ओपन फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। जी, आप स्पोर्ट्स से भी बहुत जुड़े रहे। जी, बी अलर्ट, स्काई इज वॉचिंग टू अर्थ, बी अलर्ट, स्काई इज वॉचिंग टू द अर्थ। तो हमेशा बिल्कुल तैयार रहिए। मैंने कहा है कि मुल्क हिंदोस्तान महल अपना, मुल्क हिंदोस्तान महल अपना, ये सियासत भी एक जीना है, ये सियासत भी एक जीना है। मौत का खौफ चल बसा यारों, अब हमें दिल लगा के जीना है। मौत का खौफ चल बसा यारों, अब हमें दिल लगा के जीना है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे इंसान जो है हॉकी की फील्ड पे अलर्ट रहता है, वैसे ही हम अपनी जिंदगी में भी अलर्ट रहें।
अच्छा, मैं ये आज का प्रोग्राम खत्म करूंगा एक आखिरी शेर से। जब हवा वक्त की बिगड़ती है, अच्छे अच्छों की धूल उड़ती है, मौत आने से पहले ए सरवत जिंदगी उम्र भर अकड़ती है। बिल्कुल सही, मौत आने से पहले ए सरवत जिंदगी उम्र भर अकड़ती है। बहुत शुक्रिया आप, बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए। ठीक, तमाम नाजरीन को, तमाम सुनने वाले हाजिरीन को सबको मेरा सलाम है और दुआ फॉर वेरी गुड हेल्थ एंड पीस एंड सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। थैंक यू, बाय।